जय हिंद। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि 2024 में आप लोगों का संपन्न हो चुका। पेपर का जो नंबर है वो 825 JA। ठीक है, तो पेपर का जो नंबर 825 JA है, दिवाकर नाम लड़के का है और 7 मार्च का यह पेपर है। तो इसमें से हम आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल सही सही आंसर आप लोगों को बताएंगे और आप लोग मैच कर लीजिए कि आप लोगों ने कितना सही किया कितना गलत किया। और आप कमेंट बॉक्स में भैया ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितना सही किया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ऑटो वान बिस्मार्क का जो संबंध है वह जर्मनी देश से है। किस देश से संबंधित है? जर्मनी देश से। जर्मनी के चांसलर रहे ऑटो वान बिस्मार्क। जर्मनी का क्या रहे हैं? चांसलर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, इसीलिए उनका संबंध जर्मनी से जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई? क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जिन भैया बहनों ने ऑप्शन सी किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो आप लोगों का आयोजित किया गया था वो अमेरिका में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो अफ्रीका में जो रिंडरपेस्ट था वो जंगल में लगने वाली भयानक आग से भी ज़्यादा तेज एक बीमारी थी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, एक बीमारी। ठीक है, बिल्कुल आप लोग कहीं पर भी चेक कर लीजिएगा, आपको हम सही सही ही आंसर बताएंगे। बाकी यूट्यूबर आप लोगों को भले ही गलत बताएं, लेकिन हम तो खुद एग्जामिनर हैं, खुद पेपर करवाते हैं। ठीक है, तो हम आपको सही ही बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने किया वो बिल्कुल सही क्वेश्चन करके आए हैं। और आप लोगों को यदि विज्ञान में या गणित में या किसी भी विषय का पेपर सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को अगली वीडियो भी हम आपको पहुंचा सकें। और पिछली वीडियो मेरी रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं पहले से, आप उनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं वो सभी केंद्र शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हैं। और यहाँ पे केंद्र सरकार कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, ना राज्यों को प्राप्त है ना संघ को प्राप्त है। ऑप्शन बच्चों ने किया होगा ए और बी। ठीक है, तो ये दोनों गलत आंसर हैं। इनका आंसर जो है वो केंद्र सरकार है, तो इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 7। इंग्लिश वर्जन का भी क्वेश्चन हम आप लोगों को हल करवा देंगे अच्छे से, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित हैं? तो लोकतंत्र से संबंधित कौन है? देखिए, वैध शासन भी लोकतंत्र से संबंधित है, पारदर्शी शासन भी लोकतंत्र से संबंधित है, उत्तरदायी शासन भी लोकतंत्र से संबंधित है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। जिन लोगों ने किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में है? तो संघ सूची में जो विषय है वो आप लोगों की रक्षा है, कृषि, व्यापार, शिक्षा ये नहीं है। ये आप लोगों का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही। कृषि भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा उच्चतम जो आंसर है वो आप लोगों का प्रतिरक्षा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान आप लोगों का 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप
नहीं है, यानी लोकतंत्र के व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी अनुरूप है, व्यक्ति की गरिमा भी अनुरूप है, कानून के समझ समानता भी अनुरूप है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, कहा है नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन अनुरूप नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना हमारा? क्वेश्चन नंबर 11, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो सोपानी खेती यानी जो सीढ़ीदार खेती होती है, देखिए ध्यान से, सोपानी खेती को कहते हैं सीढ़ीदार खेती। तो सीढ़ीदार खेती आप लोगों की उत्तराखंड में की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग हरिद्वार वगैरह गए होंगे उनको पता होगा कि सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा? निम्न में कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन ने डाउट कर दिया। ठीक है, डाउट क्या किया है? देखिए, रोपड़ की जो कृषि की फसल है रुपाई करने वाली, वो कॉफ़ी भी है यानी कहवा, और कपास भी है। कपास दोनों ही हैं। तो इसमें से जो उच्चतम आ रही है सबसे ज़्यादा कपास। ठीक है, तो दोनों ही रोपड़ कृषि की फसलें हैं, लेकिन भैया इसमें ज़्यादा आंसर सटीक हो सकता है कॉफ़ी का, यानी कहवा का आंसर बिल्कुल सटीक हो सकता है। अब वहाँ उत्तर में आपके क्या चेक होगा ये आप हमें भी नहीं पता है। ठीक है, ज़्यादातर अच्छा क्वेश्चन जो आंसर है वो कॉफ़ी ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा? निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो आधारभूत खनिज कौन सा है आपको पता होना चाहिए। आधारभूत खनिज कौन सा है? देखिए, तांबा भी आधारभूत खनिज नहीं है, लौह अयस्क भी नहीं है, सोना भी नहीं है। तो आधारभूत खनिज आप लोगों का अभ्रक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कौन है? देखिए, खनिज तेल भी नहीं है, कोयला भी नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है। सौर ऊर्जा आपका गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो भारत में कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ऑप्शन जो आपका सही है बी सही है, बेंगलुरु, यानी बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। तो भारत में परिवहन का जो प्रमुख साधन है वो सड़क परिवहन है। ऑप्शन ए जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताने से पहले हम आपको बता दें कि एक बार फिर आप रिपीट कर लीजिए कि आपको जितने आप लोगों ने सवाल सही किए हैं आप प्लीज़ उनका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएं कि सर हमारे इतने सही हुए, 15 सही हुए, 20 सही हुए, 18 सही हुए। जितने भी सही हों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी बिल्कुल सही आंसर मैच कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो औद्योगिक क्रियाओं को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? तो देखिए, सूचकांक में 2018 में नॉर्वे सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे नॉर्वे दिया है। ठीक है, लेकिन नॉर्वे ऑप्शन में आपका दिया नहीं है। तो देखिए, बांग्लादेश की भी स्थिति नीचे है, श्रीलंका की भी नीचे है, नेपाल की भी नीचे है और भारत की सबसे ऊपर स्थिति है। ठीक है, 2018 के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आप लोगों का 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग जो है वो आपका स्थानीय कंपनियों को खरीदना।
स्थानीय कंपनियों को खरीदना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है।